जय हिंद। साइंस में अगले क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को प्रकाश पढ़ाए थे, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। प्रकाश पढ़ा दिए थे और प्रकाश की परावर्तन पढ़ा दिए थे और उसके नियम भी पढ़ाए थे। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, मतलब ये सब चीजें हम पढ़ा दिए थे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में आज क्लास चलेगा हम लोगों का, बहुत अच्छा क्लास चलेगा, जिसको बोलते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं हम। यानी पढ़ेंगे हम लोग आज गोलीय दर्पण। पहले जानेंगे दर्पण, जो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है, हम सबको पता है, पहला होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है उत्तल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। यानी ये दो दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बारी बारी से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। और इसको हम बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसमें उत्तल दर्पण में जानेंगे, इसमें हम क्या जानेंगे उत्तल दर्पण में, इसमें हम जानेंगे जो दर्पण, मान लीजिए हम दर्पण ले लें, दर्पण पर हम इधर कलई कर दें, ये कलई कर दिए, पेंट कर दिए, जिसको हम बोलते हैं पॉलिश करना। ऐसे अब इस पर हम कोई भी रिफ्लेक्ट होकर के इस पर हम एक लाइन ऐसे खींच दें, तो जब इधर पॉलिश किया होता है दर्पण पे, तो ये पार नहीं कर पाता और ये इसी माध्यम में फिर वापस चला आता है। यानी यहाँ से आता है और यहाँ टकरा करके यहाँ से वापस चला आता है। और ये जो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ, जो उभरा हुआ हो, उभरा हुआ यानी बाहर की ओर ऐसे हो, और दर्पण जो कलई की ओर धंसा हुआ हो और जिस पर परावर्तक तल हो रहा, परावर्तित हो रहा, उभरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला, यानी परावर्तन करने वाला चमकीला भाग जो होता है, क्या होता है? उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है, ऐसे उभरा हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसको हम बोलते हैं कलई किया गया, कलई किया हुआ। और इसे बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। ये हमारा हो गया। अब हम इधर जानते हैं, अवतल दर्पण को जान लेते हैं। उत्तल दर्पण तो मालूम हो गया हम लोगों को, और पॉइंट पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। इसमें क्या होता है, पॉइंट बना के हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है उत्तल दर्पण में, ऐसे पॉइंट बना लेते हैं। इसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में, इसमें दबे हुए जो प्रतिबिंब होते हैं, या दबे हुए जो कलई किया होता है, या ये ना छोड़ करके हम बोल सकते हैं इसको पॉइंट बना करके, इसमें हमारा उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। पहला पॉइंट है। इसमें और उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है,
और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये 3 पॉइंट है। और इसमें दबे हुए भाग या दबे हुए पृष्ठ पर कलई किया होता है। चौथा पॉइंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं चौथे पॉइंट में कि दबे हुए भाग पर दबे हुए भाग पर कलई किया होता है। ये हमारा 4 पॉइंट है उत्तल दर्पण का। पहला पॉइंट है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में होता है कॉनकेव मिरर। और ये हमारा उत्तल दर्पण का फिगर है। इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमको बताया जो परावर्तक तल होता है वो होता है उभरा हुआ। यानी कहने का मतलब इसमें हम लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है, जो दर्पण होता है वह इसमें दर्पण उभरा हुआ सॉरी उभरा हुआ होता है। 5 पॉइंट ये उत्तल दर्पण का है आपका। इसको आप लोग अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट तैयार कर लेंगे, हमारा उत्तल दर्पण तैयार हो जाएगा। गोली दर्पण का एक भाग है उत्तल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो हम आगे भी बताते हैं। अभी इसके बाद क्योंकि मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं आगे। रोक देना। अवतल दर्पण में देखिए इसमें पहला पॉइंट इसमें हम बताएं आपको कि इसमें ये बताए हैं कि जो परावर्तक तल होगा वो क्या होगा, उभरा हुआ होगा। इसमें सेम उसका उल्टा इसमें क्या होता है, धंसा होता है। क्या होता है, धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण में। इसका फिगर ऐसे बनेगा, इस तरह बनेगा। इस पर कलाई किया रहेगा, ये कलाई है, ये कलाई किया रहेगा। ठीक, इस पर हम लिख देंगे कलाई किया हुआ, कलाई किया हुआ। और इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब इधर से हम रिफ्लेक्ट कराते हैं किरण को, तो इधर से जाता है और इधर से क्या करता है, दर्पण कलई किए होने के कारण ये प्रकाश लाइट पार नहीं कर पाता, यहीं पे टकरा करके रिफ्लेक्ट करके वापस उसी माध्यम में चला आता है। और यही हमारा क्या है फिगर अवतल दर्पण का है। ये अवतल दर्पण का है। इसमें समझेंगे पॉइंट क्या है। इसमें क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट हम आपको बता सकते हैं इसमें कि उभरा हुआ जो ये तल होता है ये बाहर का, ये कलई किया होता है। और इसमें दबे हुए भाग में कलई होता है, जो दबा हुआ ऐसे भाग है कलई किया, और ये उभरे हुए भाग पर कलई हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, जो दबा हुआ भाग होता है वो परावर्तक तल होता है। दबे हुए भाग को हम बोल सकते हैं परावर्तक, यानी इसको हम बोल सकते हैं परावर्तक तल। क्या बोल सकते हैं, परावर्तक तल बोल सकते हैं। अब पॉइंट अगर लिखना रहेगा तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि उभरे हुए पृष्ठ पर, पहला उभरे हुए पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कलई होता है। देख लीजिए ये उभरा हुआ है, इस पर लाइनिंग लाइनिंग जो हम किए यही कलई है, यही कलई होता है, ये कलई होता है। इसी को हम बोलते हैं उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होता है। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें, दूसरा पॉइंट जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक आभासी बनता है। इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक, वास्तविक और आभासी बनेगा। इसमें दोनों बनता है। दूसरा पॉइंट है, कहने का मतलब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और आभासी बनेगा। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, इसमें तीसरा पॉइंट जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और सीधा बनेगा।
क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है और सीधा दोनों बनता है। इसमें दोनों बनता है, इसमें दोनों बनता है। इसमें चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि तथा ये क्या होता है प्रतिबिंब, इसमें चौथा पॉइंट होता है, इसमें प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है और छोटा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है चौथे पॉइंट में, वह प्रतिबिंब बनता है बड़ा। क्या बनता है, बड़ा बनता है। और और क्या बनता है, बड़ा बनता है और छोटा भी बनता है और वस्तु के आकार का भी बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान है, डिफिनीशन है, पॉइंट है। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट कर लेंगे। हाई स्कूल के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% एग्जाम में आएगा हाई स्कूल के एग्जाम में। चलिए एक बार हम बता देते हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण एवं शीशे के काटे हुए खोखले भाग को हम गोली दर्पण बोलते हैं। कांच के काटे हुए खोखले भाग को हम गोली दर्पण बोलते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में इसमें क्या होता है, जो परावर्तक तल होगा वो उभरा हुआ होता है और इसमें जो परावर्तक तल होगा इसमें इसमें दबा हुआ होता है। इसमें क्या होगा, दबा हुआ। एक पॉइंट हम इसमें और लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें जो दर्पण होता है, इसमें दर्पण जो होता है, इसमें दर्पण इसमें दर्पण दबा हुआ होता है। क्या होता है, दबा हुआ, दबा हुआ होता है। पांचवा पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है और इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। इसमें दबे हुए भाग पर कलई होता है और इसमें उभरे हुए भाग पर कलई होता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है और इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। अब इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसमें उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा और वस्तु के आकार का बनता है और इसमें प्रतिबिंब छोटा सिर्फ बनता है। और नेक्स्ट इसमें है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा वस्तु के आकार का बनता है और इसमें दर्पण दबा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे दर्पण उभरा हुआ है और यहाँ पे दर्पण दबा हुआ है। यहाँ परावर्तक तल उभरा हुआ है, यहाँ परावर्तक तल दबा हुआ है। मतलब ये हमारा अवतल दर्पण का सबसे बेस्ट डिफिनीशन है, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट है और डिफरेंट भी है। आंसर भी हम इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। 10th के एग्जाम में कम से कम आएगा तो 3 से 4 नंबर का आता है क्वेश्चन में।